अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है फंक्शन लिमिट। चैप्टर का नाम एक्सरसाइज 1.3 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल और साथ में अपना फेसबुक पेज का यूज़र नेम, अपना फेसबुक आईडी, हर चीज़ लिख दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर उसका है 3 का 11th पार्ट है जी। क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये पहले हमने एक सॉल्व किया, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस कॉज ऑफ पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉज ऑफ क्यू थीटा आ रहा है। ठीक है। इसके ऊपर आइडेंटिटीज अप्लाई होनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक, वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। आपको याद होगा हाफ एंगल आइडेंटिटी ही 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल है किसके, 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा के। चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर आपने ये पढ़ी हुई है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, पी और क्यू थीटा आ रहा है। जिस तरह होता है ना साइन 2 थीटा, इस तरह यहाँ पर पी और क्यू आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर थीटा के साथ क्या आ जाएगा, क्यू था ना, तो ये पी है और क्यू है, तो पी है तो पी लिख दिया, पी थीटा बाई 2। अगर यहाँ पर थीटा के साथ पी आया तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पी आएगा। और नीचे वाले में क्या आ रहा है, क्यू, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आ सकता है कि 2 साइन स्क्वायर, पी की जगह पर क्या लिख दिया, क्यू थीटा ओवर 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। ठीक है जी। अब ये दोनों हमने यूज़ करनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, करते हैं यूज़। क्या आएगा जी, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस कॉस पी क्यू, पी थीटा सॉरी किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आता है, लिख दे 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 होल डिवाइड बाय, नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस क्यू थीटा ये वाला, और ये किसके इक्वल आता है, इसके, तो लिख दे 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है जी। इसके साथ आप देयर फोर का निशान लगा दें तो ये अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, ये 2 इस 2 से कट गया, पीछे क्या बचता है जी, साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है जी। अब मसला ये है कि यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं थीटा को, तो ये क्या आएगा, लिमिट अप्लाई करते हैं तो थीटा को 0 रखते हैं, यहाँ पर भी 0, साइन 0 0 साइन 0 0, तो क्या आएगा 0 ओवर 0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, आपको पता है, तो वो इसका आंसर नहीं आएगा। जहाँ जहाँ पर भी इस तरह आएगा ना, आप याद रखें उसको हमने सब्सटीट्यूशन ही करनी होती है, किसी नए वेरिएबल के अंदर ले जाते हैं। ठीक है। तो सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, पी और क्यू नहीं आ रहे। मैंने आपको पहले बताया था कि जिसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही होती है वो वेरिएबल होता है। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, तो थीटा वेरिएबल है। ठीक है। तो थीटा बाई 2 हाफ एंगल है, ये पूरे का पूरा हम लेंगे। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज इसको हम कह लेते हैं कि टी इक्वल है थीटा बाई 2 के। तो जब आपने इसको मैंने आपको पहले बताया था, जब वेरिएबल कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट में अंदर वेरिएबल आ रहा है, तो इसलिए हम फिर लिमिट भी चेंज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं कि इफ़ थीटा अप्रोचेज टू 0 देन क्या आएगा हमारे पास, अब थीटा को 0 रख दें, टी इज इक्वल टू 0 ओवर 2 क्या आ जाएगा, टी 0 हो जाएगा। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 देन टी अप्रोचेज टू 0। ठीक है। अब करते हैं इसको, क्या आएगा जी, लिमिट 9 लिखते हैं, 9 लिमिट, अब इसको भी चेंज करना है, थीटा की जगह पर क्या आएगा, टी, टी अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर पी, ये पी एज इट इज आ जाएगा, थीटा बाई 2 किसके इक्वल है, टी के, तो ये पी टी आ जाएगा, होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर क्यू है, और यहाँ पर भी थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 की जगह पर क्या रख देंगे, टी। ठीक है जी। अब इसको हम, चूँकि दोनों का अलग अलग स्केयर आ रहा है ना, हम इसको इकट्ठा एक स्केयर में ले जाते हैं, साइन पी टी ओवर साइन क्यू टी होल स्केयर आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वो वाला क्वेश्चन जो हमने पहले भी किया है, उसमें अंदर बस ए आ रहा था, ए एक्स आई थिंक आ रहा था और बी एक्स आ रहा था। ठीक है। यहाँ पर पी टी और क्यू टी आ रहा है और इसका होल स्केयर आ रहा है, सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना है, साइन पी टी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन क्यू टी, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। क्योंकि 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी नीचे 1 है, ये चीज़ वही है, बस हमने अलग अलग कर लिया इस पर समझने के लिए। और पेज भी ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा जी, अब करते हैं इसको, लिमिट टी अप्रोचेज टू 0, तो क्या करते हैं सबसे पहले इसको पी
टी से मल्टीप्लाई और टी से ही डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको इस तरह लिख देंगे, क्योंकि टी से टी कट गया तो आंसर पीछे 1 ही रहना है, ठीक है। अब वही काम जो हमने पहले किया था, इधर पी है, हमें साफ है जिस तरह यहाँ पर है फैक्टर वही नीचे लेके आना है, तो हम पी से मल्टीप्लाई और पी से ही डिवाइड कर देते हैं। पी से मल्टीप्लाई कर दिया, पी से डिवाइड कर दिया, टी के साथ पी आ गया, ठीक है। यही काम हमने यहाँ पर करना है, क्यू के साथ मल्टीप्लाई और क्यू के साथ ही डिवाइड कर देना है, साइन ऑफ क्यू टी, इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 पी साइन पी टी ओवर पी टी, और कर दें साथ ही मल्टीप्लाइड बाय लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 क्यू टी ओवर क्यू साइन ऑफ क्यू टी होल स्क्वायर आ गया। ये दो थ्योरम थे, मैंने अलग अलग करने थे अप्लाई, लेकिन मैंने यहाँ पर इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसके ऊपर तो बेशक चले रहने दें, अभी नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे अप्लाई। पी जो है यहाँ पर क्या आ रहा है कांस्टेंट, यहाँ पर क्यू क्या आ रहा है कांस्टेंट, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, सॉरी यहाँ पर क्यू कांस्टेंट है क्योंकि क्यू टी और ये वाला क्यू टी सेम आ रहे हैं, ये वाला एक्स्ट्रा है, यहाँ पर क्यू टी और क्यू टी सेम आ रहे हैं, ये वाला एक्स्ट्रा है, कॉमन है, ठीक है। इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं। अब क्या आएगा, पी है और क्यू है, दोनों अलग अलग बाहर आएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, ये चूँकि पूरे का होल का स्क्वायर है तो पी का भी स्क्वायर आएगा और क्यू का भी स्क्वायर आएगा हर सूरत में, ठीक है। तो पी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर ओवर, ये नीचे आ रहा है ना क्यू वाला, तो क्यू भी जब बाहर निकलेगा उसका भी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर, ठीक है जी। पीछे क्या बचता है, साइन पी टी ओवर पी टी मल्टीप्लाइड बाय क्यू टी ओवर लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 क्यू टी ओवर साइन ऑफ क्यू टी होल स्क्वायर आ गया। उम्मीद है ये समझ लगी होगी। ये देखें ना, ये होल का स्क्वायर है तो पी का भी स्क्वायर है, क्यू का भी स्क्वायर है, जब ये बाहर निकलेगा ब्रैकेट से तो स्क्वायर साथ लेकर बाहर निकलेगा, ठीक है। ये वाला भी क्यू का स्क्वायर है और ये नीचे आ रहा है बटे के यहाँ पर, ठीक है। ये जब बाहर निकलेगा तो ये बटे में ही निकलेगा, बाहर नीचे ही निकलेगा, ठीक है। तो ये पी का स्क्वायर ओवर क्यू का स्क्वायर ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बचता है जी, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये सारे का सारा जब थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है 1, ये वाला भी सारे का सारा क्या हो जाता है, ये वाला सारे का सारा ये भी 1 हो जाता है, और पूरे का स्क्वायर है। आपको पता है एक तरफ एक होता है और एक का स्क्वायर क्या होगा, अगेन एक ही होगा, तो पीछे क्या बचता है, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि समझ लग गई होगी स्पेशली इस चीज़ की, ये तो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर मैंने बाहर निकाला है। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जहाँ चीज़ की समझ लगती है मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, उसको बार बार देख लें। अब यहाँ पर कोई क्लास तो है नहीं कि अगर आपने क्लास में एक से दूसरी बार टीचर से पूछा तो या तो आपके दोस्त को बुरा लगेगा या आपको बुरा लगेगा, तो या टीचर को बुरा लगेगा। जितनी मर्ज़ी आप इसको रिवाइंड करें, इसको बार बार देखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अल्लाह हाफिज़।